बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया और कितने दिनों से इंतज़ार था कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा, उसमें ये आएगा, वो आएगा, फलां आएगा। तो भाई ना ये आया, ना वो आया, ना फलां आया, बल्कि उसमें पर्चियों की भरमार हो गई। एक बार फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर के बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। एक अजीबोगरीब टीम अनाउंस कर दी गई है जिसमें 5 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। 5 पाकिस्तान के जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह जिनको शामिल किया गया है उनकी किसी भी टीम में शमूलियत को लेकर के सवालात हैं, तो उनको तो पाकिस्तान की टीम में शामिल कर दिया गया। फिर जिस तरह से इस स्क्वाड का ऐलान किया गया है, नो सिलेक्टर, नो चीफ सेलेक्टर, नो जो कोच, हेड कोच वगैरह कोई नहीं। ओ भाई, COO साहब अनाउंस कर रहे हैं टीम को, साथ में जो है वो मीडिया डायरेक्टर टीम को अनाउंस कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या नया रिवाज स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्या प्लान है, क्या है? वेस्ट इंडीज के सीरीज के हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, डाउट्स नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में। सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। यहाँ अमेरिका में लोग जल्दी सो जाते हैं जी, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं और ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए, क्योंकि हम जिस इस्लामी माशरे में रहते हैं उसमें तो ये हुक्म ही ये है कि जनाब जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें और जल्दी अपने रिस्क की तलाश में निकलें। लेकिन वो वहाँ नहीं होता, यहाँ पे ये ज़रूर होता है और सब लोग जो है वो जल्दी सो जाते हैं। और रात मैं भी ऑब्वियसली जल्दी सो गया, तो मेरे सोए हुए पे जनाब ये बम फटा है पाकिस्तान में कि जनाब स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। तकरीबन कोई 12 बजे के करीब ऑलमोस्ट ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए, और ये सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए इस स्क्वाड को अनाउंस किया गया है। उम्मीद है आपको वैसे अभी तक पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड कौन सा है, लेकिन जो लोग अभी तक मेरे इंतजार में बैठे हुए थे उनको बताऊं कि सलमान अली आगा कप्तान है जी, अबरार अहमद दानियाल, ओ माय गॉड, कहां से आया ये शहजादा, अचानक एंट्री, कमाल हो गया। उसके बाद फहीम अशरफ, खैर पहले भी मौजूद थे, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, उसके बाद मोहम्मद अब्बास आफरीदी, ये भी ठीक है। मोहम्मद नवाज आ गए जी, मैच विनर, बाबर आजम के मैच विनर हुआ करते थे, अब ये बनेंगे आगा सलमान के मैच विनर। और ये कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, ये हैरान कुन है सारा। और खुशदिल शाह के होते हुए आए हैं, ये भी हैरान कुन है। उसके बाद मोहम्मद नवाज के बाद साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, सलमान मिर्जा है, सुफियान मुकीम है। ये है पाकिस्तान का जी 15 रुकनी स्क्वाड। अब मैं हैरान हूं कि हसन अली इसमें नहीं है। हसन अली इतने आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है इस वक्त, वो T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं यूके में, इंग्लैंड में, और वहां पे अभी रिसेंटली उन्होंने 4 विकेटें लेके अपनी टीम को जितवाया है। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो वहां पे कमाल कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने मतलब हैट्रिक भी की है वहां पे। तो इस क्वालिटी की परफॉर्मेंस के साथ, और फिर जब वो पाकिस्तान में उन्होंने अभी रिसेंटली कम बैक किया है, और कम बैक करने के बाद उन्होंने परफॉर्म भी किया है पाकिस्तान की तरफ से, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, तो आप उनको अचानक बाहर कर देते हैं विदाउट लेटिंग अस नो अबाउट एनी रीजन कि भाई वजह क्या है, क्या वो अनफिट है? अनफिट तो वो नहीं है, ही इज प्लेइंग देयर इन T20 ब्लास्ट, और वो टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। आप तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, और एशिया कप के लिए अगर आपने, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने बैकअप तैयार करना है, तो भाई आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो किधर हैं? चलिए मैं मान लेता हूं कि जी
वो तो हारिस रऊफ तो अनफिट हो गया ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हारिस रऊफ अनफिट हो गए, और वसीम जूनियर भी अनफिट है, ऑब्वियसली वो भी अभी हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, उबैद शाह ने परफॉर्म किया पीएसएल में, उसका कोई अता पता नहीं है। अली रजा ने परफॉर्म किया, उसका कोई उसके बारे में कोई खबर नहीं है कि वो किधर है किधर नहीं है। फिर आप अपनी टीम के एक सेट रुकन को बाहर निकाल रहे हैं। इरफान खान न्याजी नहीं है टीम का हिस्सा। मतलब मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की टीम बनाई है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस आपके जरूर है, बांग्लादेश की कंडीशंस में आपने खेलना है, और बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है यूएई की कंडीशन से, मिलती जुलती कई पिचेस यूएई में, शारजा वगैरह में जो है वो बांग्लादेश जैसी पिचेस हैं कि वहां पे लो और स्लो जो है वो पिचेस होती है। वहां पे आप मैं हैरान हूं कि जनाब क्या किया ये अहमद दानियाल कहां से आ गया है। पीएसएल के अंदर भी अपनी टीम की जानिब से वो मुस्तकिल बुनियादों पे खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मतलब उसको ये नहीं मैं कहता कि कोई बहुत बुरा बॉलर है, ठीक अच्छा बॉलर है, लेकिन वो उसकी अपनी टीम जो है उसको उस तरह से नहीं खिला पा रही। तो आप उसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जी आपने उसको तैयार किया है। ये सारी की सारी टीम जो है वो, बस मैं इस बात के ऊपर आपको कह रहा हूं कि इसके अंदर हमें आकिब जावेद साहब की सिलेक्शन नजर आ रही है, आकिब जावेद साहब की टीम नजर आ रही है। इवन सलमान मिर्जा को जो शामिल किया गया है, दैट इज नॉट अ बिग बैड डिसीजन एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ सलमान मिर्जा इज कंसर्न। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसने कुछ परफॉर्मेंस भी की है, ठीक है। लाहौर कलंदर्स की तरफ से उसको लाया गया है और उसने कुछ परफॉर्मेंस भी की है, तो आखिरी 4 मैचेस में उसको खिलाया गया। वो उसकी सिलेक्शन के ऊपर मैं एतराज नहीं करता, लेकिन अगेन ही बिलोंग्स टू लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर का जो वो उनका अपना प्रोग्राम है, उसकी तरफ से उसको लाया गया। ऑब्वियसली पीछे आकिब जावेद है, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। फिर ये जो लड़का दानियाल है, अहमद दानियाल, ये भी लाहौर कलंदर्स ने उठाया जी, इसको लाहौर कलंदर्स। तो ये जो चॉइस है। और फिर मैं हैरान हूं कि मोहम्मद नवाज, अब मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी तरफ से, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको सारे मैचेस नहीं खिलाए। और फिर जब आपके पास खुशदिल शाह मौजूद है, चलिए मैं मानता हूं कि जी आपको ज्यादा ही अगर लाना था तो फिर खुशदिल शाह को रेस्ट देते। असूली बुनियादों पे खुशदिल शाह का रेस्ट बनता है कि भी आप उसकी जगह उससे मिलते जुलते प्लेयर को ले आए। लेकिन खुशदिल शाह इज 100 टाइम बेटर देन मोहम्मद नवाज। क्या उसकी परफॉर्मेंस, 4 मैचेस टोटल उसको आपने खिलवाए हैं पीएसएल के, और आप उसको ले आए फ्रॉम नोवेयर, ये सोच के कि जी ये हम इसको ट्राई करते हैं, सीनियर है, तजुर्बाकार है, बड़े अरसे से बाहर था, तो क्यों इन हुआ है ना। अब हसन अली अगर इन हुआ है तो उसकी बात समझ आती है कि उसने अपनी थंपिंग परफॉर्मेंस से जो सिलेक्टर्स हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया, अपनी तरफ बुलाया उनको और बताया कि जनाब मैं अब फॉर्म में वापस आ गया हूं, मेरी जगह बनती है। आपने उसको बाहर निकाल दिया और आप जो है वो मोहम्मद नवाज को टीम का हिस्सा बना रहे हैं। ये मेरी समझ से बालातर है। बहुत कमजोर बॉलिंग अटैक पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें फहीम अशरफ अपनी जगह जरूर बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ही इज द मोस्ट सीनियर। ठीक है, आप खबर ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दौरे में इन हो जाएंगे। बैटिंग की हद तक तो मैं मानता हूं, सिवाय मैं समझता हूं कि इरफान खान न्याजी को टीम में होना चाहिए था, उसकी जगह बनती है। अब उसके साथ हाथ होना शुरू हो गया है, अब आगे पीछे होना शुरू हो गया जी, उसकी जगह नहीं बन रही, फलां की जगह नहीं बन रही, ये की जगह नहीं बन रही, तो उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, इसमें ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। जिन प्लेयर्स का हक बनता है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो रियल मीनिंग्स में पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार बन सकते हैं, आप उनको टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, ये सवाल बनता है। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के इस T20 स्क्वाड के ऊपर, और मेरी हैरानगी जो है वो वाजिब है। उम्मीद है आप भी हैरान होंगे उसके ऊपर। और उसके बाद अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज का स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस होगा। ये भी वो कह रहे हैं कि इन द ड्यू कोर्स उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो
स्क्वाड है वेस्ट इंडीज के लिए वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अभी हम वेस्ट इंडीज से बात कर रहे हैं कि वो ओडीआई को ख़त्म कर दे। ये ओडीआई वाला जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के साथ बना हुआ है और वो वजह ये है कि बाबर को और रिजवान को लाना पड़ेगा एक बार फिर। भाई अगर वो ओडीआई में उनकी जगह बनती है तो उनको लेके आए और अनाउंस करें उसके बारे में। आप उसके बारे में अनाउंस नहीं कर पा रहे, आप कप्तान अनाउंस नहीं कर पा रहे, आप कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है कि आपने किसको कप्तान बनाना है। और उसको भी अभी आप ये बता रहे हैं कि अभी भी वेस्ट इंडीज़ के साथ बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ हमारा जो प्लान है कि जी ओडीआई को T20 में चेंज कर दे, हम उससे बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ उस ओडीआई सीरीज़ की टिकटें बेच रही है। वहां पे जाएं, वेबसाइट पे चेक करें, मैं चेक कर चुका हूं। वो जनाब $8 से लेके $175 की टिकटें बेच रहे हैं और वो सब कुछ बेच रहे हैं। और आप जो है यहां पे बैठ के कह रहे हैं कि अभी हमारी बातचीत चल रही। ये बहुत हैरान कुन है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम हर बार ये सोचते हैं कि यार फलां आएगा तो बेहतरी हो जाएगी, फलां आएगा तो बेहतरी हो जाएगी। सुमैर अहमद साहब जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, वो हामिद मीर के भाई जो है आमिर मीर वो स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। भाई इनका क्या ताल्लुक है स्क्वाड अनाउंस करने से मुतालिक? ना मतलब इनसे कोई सवाल पूछा जा सकता है, ना टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है, ना सिलेक्शन के से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है, और आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है स्क्वाड को लेकर के। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।